अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं, एक वर्ड है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, सॉरी। ठीक है, ज़रा ज़रा सी बात पे हम करते हैं सॉरी का वर्ड, एक एक सॉरी का वर्ड यूज़, ये कह रहे कि अपोलोजाइज करना किसी भी चीज़ को। अब मैं ये समझता हूँ कि वो जो हम नॉर्मल सिचुएशन में जो सॉरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, या अपोलोजाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, वो एक एक यूँ कह लें कि हमारा तकिया कलाम बना हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हम बात पर बात सॉरी कह रहे हैं किसी को। लेकिन एक्चुअली जो अपोलोजाइज करना है किसी भी चीज़ को, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको रियल सेंस में अपोलोजाइज करना कहते हैं, किसी से कहना कि जी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये हमारी लाइफ में एक वो चीज़ है कि अगर हम वाकई ही ईमानदारी से किसी से अपोलोजाइज करना सीख लें, तो इससे हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, और रिसर्च में भी ये कहा गया कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ईमानदारी के साथ करेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, तो स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है ना, उनके लिए बहुत कारआमद चीज़ है ये। और वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इस अपोलोजाइज को एक सही तरह इस्तेमाल करना सीख लें और वक्त पर अपोलॉजी मान ले लें, और उसके अलावा वो लोग शुक्र अदा करना शुरू कर दें, तो जो ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं शुक्राने से। ठीक है, अब मुख्तलिफ लोगों की इस अपोलॉजी के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, हम ज़रा उस पर बात करते हैं। कि किसी ने कहा कि अपोलॉजी करना या सॉरी कर देना किसी काम के लिए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी गलती नहीं माननी, या मुख्तलिफ सिचुएशन में अपोलॉजी कर लेने का कि जो यूँ कह लीजिए कि जो सिचुएशन है वो भी डिफरेंट ही होती है कि आपको कहाँ पर अपोलॉजी मांगनी है, कहीं पर नहीं माननी। क्योंकि कहा जाता है अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपने सॉरी कर लिया, तो देखिए उससे कितने मसले हल होंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर जो एक ईगो का जो एक आंसर है ना, जो ईगो जो चीज़ है, वो एक्चुअली हमें रोकती है किसी भी चीज़ पर, इवन कि हम गलती पर भी हैं, हमें अपॉलॉजी करने से वो रोकती है हमारी ईगो। वो ईगो हमें कहती है कि नहीं, हमने गलती नहीं माननी। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं कहूँगा कि ऑफिस वगैरह में आपने अगर अपॉलॉजी कर ली किसी चीज़ पर, तो इसका मतलब आपने दावत दे दिया इस बात पर अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर्स को कि आपसे गलती होती है। ठीक है, और क्योंकि अब आपसे गलती होती है तो बात बात पर वो ज़रा ज़रा सी चीज़ आपके सर पर डालना शुरू कर देंगे कि क्योंकि इन हिसाब से तो गलती होती है, गलती तो गलती के पुतले हैं, ये तो गलती करते हैं बार बार। जबकि आपने तो इस सेंस में उनसे अपॉलॉजी की थी कि चलिए बात ख़त्म करें, मैं गलती मान लेती हूँ, आगे बढ़ते हैं, या गलती मान लेता हूँ, इस मामले में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ईगो आ जाती है यहाँ पर। अब ये मैंने ऑफिस की बता दी। इसी तरह ही अगर हम इसको लेकर चलते हैं अपने घरों में, तो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में अगर इन लफ्ज़ों का अगर इस्तेमाल करना लगती हैं, गलती को गलती मान लें, तो काफ़ी जो तलखियाँ हैं घरों के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, वो तलखियाँ ख़त्म होने के साथ साथ जो हमारे यहाँ एक डाइवोर्स का जो एक सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को ये समझाना शुरू कर देंगे कि देखो मुझसे गलती हुई है, मैंने सॉरी कर लिया, मैंने उसकी आपसे माफ़ी मांग ली। उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गलती मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बल्कि कहा यह गया कि अगर आपसे कोई गलती होती है और सॉरी करना है, तो जितनी जल्दी हो सके कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। लेकिन क्योंकि हम अपने ईगो के हाथों परेशान होते हैं और हम गलती को गलती मानना ही नहीं चाहते, इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ यही सोचते रह जाते हैं कि सामने वाला जो है वो गलती को गलती माने, वो सॉरी करे, तो मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अदरवाइज ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। ये बात यहाँ आज ख़त्म हो गई है, हमने इसको आगे नहीं बढ़ाना, ये हमारा रिश्ता आपस का ख़त्म हो गया। अब ये था मेरे मियाँ बीवी की बात। अब इसी तरह अगर औलाद का और पेरेंट्स की बात करें, तो हमें पता है कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे हिसाब से चले, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। औलाद जो है वो माँ बाप के कहने पर नहीं चलती है। वो कोशिश करती है कि हमारे जो टाइम में है, ये वाला जो हमारा टाइम चल रहा है ये डिफरेंट है हमारे माँ बाप के टाइम से, तो वहाँ पर भी तलखियाँ पैदा होती हैं। कोई अपॉलॉजी को नहीं पसंद करता, कोई सॉरी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि औलाद में और पेरेंट्स में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आ गई है एक और। ठीक है जी, अब
एक उसके अंदर अब हमने फैमिली का, उसका औलाद का और इसको भी देख लिया, मैंने ऑफिस का भी आपको बता दिया। इस तरह हम अगर रोड के ऊपर देख लें थोड़ा सा, आप रोड पर चल रहे हैं, कितने ही लोग जो है थोड़ी थोड़ी सी बात पर आपस में लड़ पड़ते हैं। आप देखिएगा कि जरा जरा सी बात पर ईगो के चक्कर के अंदर ही लोग एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। मैं बाहर रहता हूँ, मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ जो पाकिस्तानी हैं, ये इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने ये कहा कि जब अपने ईगो के हाथों मजबूर हो गए थे और हमने सामने वाले को हमने कत्ल कर दिया। और पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, एक साल तो मुझे मिले, वो कह रहे हैं पिछले 40 साल से मुल्क से बाहर हूँ। कुछ टाइम मैंने सऊदी अरेबिया गुजार दिया, कुछ दुबई में गुजार दिया, कुछ टाइम मैंने बहरीन गुजार दिया। तो कह रहे गल्फ ममालिक में मैंने अपनी लाइफ गुजार दी, क्योंकि मैं वापस जाऊँगा मैं। तो अब ये चीज़ जो है उसके अंदर ये आपको मैंने बताई कि क्या है कि ये उस ईगो के चक्कर में हमने एक दूसरे को मार दिया और फिर हमने उस पर अपॉलॉजी भी नहीं की। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं इसके अंदर कि जी अगर हम अपॉलॉजी कर लेंगे तो हमारे काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है हल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही मैंने कहा है कि जो अपॉलॉजी करने से आपके अंदर जो एक चीज़ है आपकी, एक तो आप देखें, जब आप अपॉलॉजी कर रहे होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर की ईगो को मार रही हैं और शायद आप सामने वाले आदमी को कुछ समझ रहे हैं कि जी हाँ आपकी अहमियत है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो बॉस ये होता है वो गलती करने पर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट है, जो मेरे मातहत काम कर रहे हैं, ये लोग मुझसे अपॉलॉजी करेंगे, मुझे अपॉलॉजी नहीं करनी इनसे। जबकि क्योंकि बॉस ने अगर काम लेना है, अपने जो उनके उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अगर काम लेना है, तो डेफिनेटली बॉस को भी ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम डिपेंड करता है इन लोगों पर जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं। अगर ये मैं इनसे ज़बरदस्ती काम लूँगा और अपॉलॉजी का सहारा नहीं लूँगा, ये लोग जैसे इनको कोई दूसरा मौका मिलेगा ये उठकर फ़ौरन भाग जाएंगे। तो उससे नुकसान किसका है? अल्टीमेटली बॉस को नुकसान होगा। उन लोगों को कुछ नहीं, उनको कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से बॉस को लगातार नुकसान होता रहेगा, क्योंकि कभी वो एक एम्प्लॉय को समझा रहा है, कभी वो दूसरे को समझा रहा है, कभी वो तीसरे को समझा रहा है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमें अंदर से फीलिंग आती है कि अपॉलॉजी कर लेने से अगर मसले हल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये मसले हल कर लेने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। और ये जहन में रखिएगा कि अगर आपने अपॉलॉजी को अपना शार बना लिया और इसको साथ लेके चलते रहे और गलती को गलती मान ली और दूसरे से हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये अपॉलॉजी करेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ भी सही होना शुरू हो जाएगी, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर से गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो एक हिजानी किस्म की जो कैफियत होती है ना तबीयत के अंदर, कि इसने मुझसे ऐसे नहीं किया, इसने माफ़ी नहीं मांगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप देखिएगा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, शुगर के मरीज़ का शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो एक नॉर्मल लेवल पर आना शुरू हो जाता है। किस वजह से? सिर्फ क्योंकि हमने अपनी छोटी छोटी बातों को अपने सर पर चढ़ा लिया है, और सर पर भी इतना चढ़ा लिया कि बस खुदा की पनाह। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये अब छोटी छोटी चीज़ें टोट के कर देखें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। बहन भाइयों के साथ, अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ, सबके साथ अच्छा सलूक रखें, उनकी गलतियों को गलती माने, अपनी गलती को गलती माने, और जिसकी जहाँ तक आप हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। आप मेरे पास से कितने मुत्तफ़िक हैं कितने नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। कोई भी चीज़ हो इसके अंदर, कोई कमेंट हो, आपको कहना चाहते हो कि कहीं पर मैं गलत हूँ, मुझे ज़रूर मेरी तौसीह भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।